मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम तैयार। कराची समेत सिंध में तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें होंगी। रेन इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये अब तक का मजबूत तरीन सिस्टम हो सकता है। पंजाब में आज से नए स्पेल का आगाज। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत दीगर शहरों में बारिशें होंगी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने के लिए कोशां। सदर आसिफ अली जरदारी सरबराह JUI से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने मौलाना से नाराजगी खत्म करने की दरख्वास्त की। कहा जाती ताल्लुकात बहाल करें, गुस्सा छोड़ दें। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, आपकी पेशकश मजलिसे शौरा के सामने रखूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। 25 मिनट तक मुलाकात जारी रही। सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश किया। सदर के जाते ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमा अखवंदजादा हुसैन यूसुफजई मौलाना से मिलने जा पहुंचे। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने PTI कमेटी के साथ मुशावरत का अमल आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। पार्लियामेंट में कानून साजी पर मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का इयादा किया। फजलुर रहमान ने कहा, अवाम के हक़ हुक्मरानी और पार्लियामान को मोतबर समझा जाए। कानून साजी के मामले पर JUI और PTI की कमेटियां तश्कील। पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI और JUI के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI या किसी जमात से अलायंस नहीं करेंगे। PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे मगर इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। दोनों जमातों के दरमियान तल्ख ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास पीर के रोज तलब। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अदलिया के हवाले से कोई भी आईनी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तरमीम नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बानी PTI की बहन अलीमा खान और रऊफ हसन के व्हाट्सएप पैगामात ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। सख्ती से हिदायत की इस पैगाम की तशहीर न की जाए। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में बानी से मुलाकात और रोने का वाक़या बयान किया गया। अलीमा खान ने कहा, बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना और लोगों को उकसाने के बराबर है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, PTI पर कब्जे की जंग चल रही है। अलीमा और बुशरा ग्रुप PTI में कई ग्रुपों में से दो हैं। अडियाला जेल में बानी PTI का तफसीली तिब्बी मुआयना। जराये के मुताबिक शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिम ने 45 मिनट तक चेकअप किया। वीडियो बयान में डॉक्टर आसिम का कहना है, बानी तहरीक इंसाफ तंदुरुस्त मुतहरिक हैं और उनका मोराल काफी बुलंद है। जेल में माहौल के साथ एडजस्ट कर लिया है। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं, पेट का कोई मसला दरपेश नहीं। ब्लड प्रेशर भी रूटीन के मुताबिक है। बानी तहरीक इंसाफ जेल में एक्सरसाइज भी करते हैं और खूब किताबें पढ़ रहे हैं। मुल्की खजाने पर अखराजात का बोझ कम करने के लिए वज़ीर आज़म की राइट साइजिंग मरहलावार करने की हिदायत। 23 अहदाफ मुकर्रर। एक माह में समीरा को वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट के मातहत करने की तजवीज़। वजारती सनत की 5 ज़िली कंपनियों की निजकारी पहले मरहले में होगी। यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करने के लिए 2 हफ्ते में तजावीज़ तैयार होंगी। ई प्रोक्योरमेंट के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म की मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। एक माह में मनसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की 2 अरब रुपए से ज़ायद के तमाम तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने की भी हिदायत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे का पाकिस्तानी फिजाई हदूद का इस्तेमाल। एविएशन जराये के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का जहाज 21 अगस्त को पोलैंड से वापस भारत जाते हुए पाकिस्तान की फिजाई हदूद से गुजरा। नरेंद्र मोदी का जहाज 45 मिनट तक पाकिस्तान की फिजाई हदूद में रहा।
यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुकूमती फैसला, मुलाजमीन का सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। कल डी चौक में धरना देंगे। आज रात मुलाजमीन को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत। कल मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। उधर हुकूमती ऐलान के बाद अशिया की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में कीमतें बढ़ा दी गई। आटा 750 की बजाय 1500, चीनी 145 की बजाय 160 रुपए में मिलने लगी। शहरियों का कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। कराची टैक्स देता है तो फिर खैरात से क्यों चलता है? रियासत जवाब दे, टैक्स के पैसे कहां लगते? जिना हॉस्पिटल को खैरात के पैसों से चलाया जाता है। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी अवाम नहीं खानदान कर रहे हैं। तलखियां इतनी हैं मगर हमने अपने दिल में छुपा रखी हैं। हम जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा हैं। फारूक सत्तार कहते हैं, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में सबसे ज्यादा पैसा सिंध की करप्शन का है। कराची के ताजिरों से जो कुर्बानी की खालें और चंदा MQM ने लिया वो भी याद रखें। हमारे अस्पतालों का चंदा अवाम पर खर्च हो रहा है। आपने कहां खर्च किया? नासिर हुसैन शाह का MQM रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, MQM को समझना होगा अब उनकी ठेकेदारी नहीं रही। अवाम भी उन्हें पसंद नहीं करते। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बयानबाजी पर तवानाइयां खर्च करते रहें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत देने का फैसला। 6 माह के लिए एमिनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी। तजवीज़, वफाकी हुकूमत को हर साल जम अजला और मालकंड से 2 लाख से ज्यादा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तैयारी। दहशतगर्दी से बचने और टैक्स बढ़ाने के लिए नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत दी जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमत को टैक्स की मद में अरबों रुपए की आमदन मुतवक्के। मुल्क दुश्मन अनासिर का अमन परवार। पेशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाका। 2 बच्चे और 1 खातून जाँ बहक। 4 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके में गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गए। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत। शहदा की लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। जख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। हजरत अली हिजवेरी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने बिसार शरीफ पर रस्मी चादर पोशी की। दरूद और सलाम के नजरानों से फिजा मुअत्तर। रूहानी इज्तिमाअत में मारूफ उलमा इकराम खिताब करेंगे। महफिल समा उर्स के दूसरे और तीसरे रोज तक जारी रहेगी।